नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। हिंदी की इस क्लास की यदि हम बात करें तो विसर्ग संधि की क्लास है। इससे पहले अपन ने व्यंजन संधि देखी और उससे पहले स्वर संधि देखी। तो इन संधियों के जो टॉपिक हैं इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैं एक एक नियम के साथ में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब संधियाँ आपकी गलती नहीं होना चाहिए। संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हिंदी के लगभग व्याकरण के सभी टॉपिकों से यह जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण अशुद्धियाँ। यदि आपसे अशुद्धियां अच्छे से नहीं आती हैं और आपने विसर्ग संधि के सभी नियमों को अच्छे से देख लिया तो काफ़ी सारी जो अशुद्धियां हैं खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली वो अपने आप क्लियर हो जाती हैं। हालांकि अशुद्धियों का एक अलग टॉपिक भी है, लेकिन वो बहुत हद तक संधियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि संधि के नियम ही ये बताते हैं कि किस तरीके से वर्णों का आपस में मिलन होकर एक नया, एक तरीके से देखा जाए तो वर्ण में परिवर्तन होता है और शब्द का रूपांतरण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं विसर्ग संधि, है ना, इस वाले टॉपिक को। इसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके दो फायदे उनको मिलने वाले हैं। पहला कि जो क्लासें नित्य चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं, आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप लोग उसको, क्लासों को अच्छे से ले लेंगे। दूसरी बात कि 15 मार्च से दोस्तों जो पेपर होने वाले हैं पटवारी के, उनका एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे। मतलब कि किस तारीख में कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि यदि बाद में आपका पेपर है तो आप लोग एक उचित रणनीति बना सकें और उस रणनीति को फाइट करने के लिए या पूरा करने के लिए काफ़ी सारे प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के पास में हो उत्तर के साथ। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस क्लास को बिना लेट किए हुए। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद सबसे पहले तो विसर्ग को समझ लेते हैं। विसर्ग है क्या दोस्तों? विसर्ग संधि दरअसल इसको हम विसर्ग कहते हैं। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आप लोग समझ लें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होता है विसर्ग। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसी संधि पर हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे इसको समझ लें चाहे इसको समझ लें। पहला है विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं, नियमों की तो बाद में चर्चा होगी। विसर्ग के बाद, यानी कि इस जगह विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, इन दोनों को यदि मैं वर्ण कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहां पर यदि मैं इनको वर्ण कह दूं, यानी विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर या फिर स्वर या व्यंजन आने पर, क्योंकि स्वर और व्यंजन के मिश्रित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं, तो वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, किसमें? विसर्ग में। विसर्ग में जो विकार होता है ये है विसर्ग। ये है विसर्ग। विसर्ग में जो विकार होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये हैं उदाहरण। यहां से हम कितनी बातें सीखे? पहली बात तो ये है कि विसर्ग संधि में विसर्ग होगा। क्लियर? और परिवर्तन भी इसी विसर्ग में होगा। ये हमने दूसरी बात को सीखा कि परिवर्तन भी इसी विसर्ग में होगा। तीसरी बात हमने क्या देखा कि इसके बाद, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। स्वर और व्यंजन को यदि हम वर्ण कह दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या वर्ण आ जाए। ये हमने देख लिया विसर्ग संधि में। अब अपन विसर्ग संधि के पूरे नियमों को देखते हैं। पहले तो यहां पर ये देख लेते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। निह प्लस आहार बराबर बराबर निराहार। क्या हो गया? निह प्लस आहार, निह प्लस आहार बराबर क्या हो गया? एक तरीके से देखा जाए तो निराहार। क्लियर? दु प्लस आशा बराबर दुराशा, यानी कि हम देख रहे हैं कि यह जो विसर्ग है वह रा में परिवर्तित हो गया। किस में हो गया? रा में। यही तो हो रहा है। ऊपर वाले को देखते हैं पहले कि विसर्ग किस में हो गया? रा में परिवर्तित हो गया। और ये जो आ है, ये आ इस रा में आ गया, तो क्या हो गया? पूरा आ। यही तो हुआ, बाकी वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। ये हो गया नी और ये हो गया हार। क्लियर? ये नी है दोस्तों, याद रखिएगा, नी है। अब यहां क्या हो गया? दुह प्लस आशा बराबर दुराशा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विसर्ग है इसकी जगह क्या आ गया है? रा। क्या आ गया? रा। रा आ गया। और ये जो रा है इसमें आ की मात्रा आ गई, ये वाली, तो क्या हो गया? ये हो गया आ। बाकी वैसे ही का वैसे ही लिखा हुआ है, दू रा शा। भाई यही तो देखा हमने। अब हमको यही तो समझना है कि कहाँ रा आ गया, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पर सिर्फ सा आएगा। ये नियम इसके आगे हैं। ठीक है, देखिए इसको और समझिए। तपह प्लस भूमि। तब हमने देखा कि इन दोनों को जब जोड़ दिया, यानी कि ये जो विसर्ग है इसको और इसके बाद यह जो भूमि है,
तब किस तरीके से हो गया, तो यह जो विसर्ग है तपोभूमि यानी ओ की मात्रा में बदल गया। किसमें बदल गया, इस तरीके से ओ की मात्रा में बदल गया, तभी तो इस तरीके से हुआ, यानी कि त पो भू मी, तभी तो बदला। इन नियमों को हमको देखना है, विसर्ग संधि समाप्त हो जाती है। चलिए जिस प्रकार से व्यंजन संधि में नियम थे उसी प्रकार से विसर्ग संधि में नियम है। एक एक नियम को उठाते हैं। सबसे पहले इस वर्णमाला को देख लेना जरूरी है। ये मैं व्यंजन संधि में भी लेके आया था, अभी भी लेके आया हुआ हूँ। वैसे आप लोगों ने वर्णमाला देख रखी है, फिर भी आपको बता दूं। इसको हम पहला वर्ग कहते हैं, इसको हम पहला कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहते हैं, इसको चौथा कहेंगे, इसको पांचवा कहते हैं, या फिर अनुनासिक, अनुनासिक, क्योंकि इनका जो उपयोग एक तरीके से नाक के माध्यम से किया जाता है। ये वर्णमाला में देखा जाए तो पूरी वर्णमाला है। अंतःस्थ कौन से होते हैं दोस्तों, या रा ला वा, क्लियर। ऊष्म जो होते हैं जिनसे हवा कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकल जाती है वो होते हैं सा शक्कर वाला, सा षटकोण वाला, सा सैनिक वाला और हा। आप बोलकर देखिए, सा हा, हवा निकल गई तो ये ऊष्म है। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। संयुक्त इसको इसलिए कहा गया, शब्द से ही विदित है, संयुक्त यानी कि दो से मिलकर बने हुए होंगे। तो इसको हमने पूरा देख लिया। आप लोगों के दिमाग में ये एक तरीके से देखा जाए तो बनी होनी चाहिए। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो दोस्तों इसको कर लो। बिना व्याकरण इस वर्णमाला के बेकार है। वर्णमाला का हालांकि अभी टॉपिक आने वाला है, अपन टॉपिक को कराएंगे, लेकिन वर्णमाला के टॉपिक को अपन सबसे लास्ट में कराएंगे, क्योंकि वो टॉपिक महत्वपूर्ण है। उससे 1 से लेकर 2 प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न मैं बता दूंगा कि वो कहाँ कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन अक्सर होता है एक तो इस पर कि कौन सा वर्ण कहाँ से लिया जाता है। तो हम जो स्वर है, स्वरों को तो अच्छे से याद कर लेते हैं, स्वरों को हम अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब स्वरों में ही कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, गोला होने के माध्यम से, तो वो प्रयोग कर करके आधार पर हम बताएंगे आपको। तो उससे आपको याद होगा, आप 2 से 3 बार जैसे ही वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद वो वर्णमाला अच्छे से याद आपके लिए हो जाएगी। क्लियर। तो उसको लास्ट में अपन करवाएंगे वर्णमाला को। चलिए अब अपन चालू करते हैं। तो वर्णमाला हमने देख ली, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, ये अनुनासिक है। क्लियर। चलिए अंतःस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, संयुक्त अक्षर हो गए। ये एक तरीके से का वर्ग है। ये चा वर्ग है जिसमें चा, छा, जा, झा, इया आएगा। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आएगा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आएगा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आएगा। चलिए छोटे में हम लोगों को ये अच्छे से याद थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग देख रहे होंगे अपने मन में खुद से प्रश्न पूछिएगा कि क्या ये आपको याद है। नहीं होगी याद, क्योंकि मुझे भी ये नहीं थी जब मैंने संधियां चालू की थी। चलिए चलिए अब अपन आते हैं। पहला ही नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना, ये अपन ने देखा था ना, यहाँ ये हो गया था ओ, ये देखिए तपो, ये मैंने बनाया, हो गया ना ओ। तो सबसे पहला विसर्ग में यही नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। अब होता कैसे है समझिए, ये नियम को समझ लेंगे तो सब समझ में आ गया। यदि विसर्ग पहले आ, सुनिएगा, विसर्ग के पहले आ, ये है, ये यहां पर है, विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, समझना कंडीशन पहली क्या कह रही है, पहले आ हो किसके, विसर्ग के, और बाद में आ हो, सुनो ध्यान से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि यहां से या तो ये वाला हो, ये, या चौथा हो या पांचवा हो। इसका मतलब ये पूरों की चर्चा चल रही है, यहां तक बा तक पूरों की चर्चा हो रही है। गा जा ड दाबा, घा झा ढ धाभा, डा इया ड़ा नामा, ये हो, सुनना ध्यान से। विसर्ग के पहले आ और बाद में आ हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा अंतःस्थ आ जाए, या रा लावा, अंतःस्थ या रा लावा हा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये देखिए अंतःस्थ यहां पर है, या रा ला वा, ये है ना सबसे नीचे देखिए ये, या फिर ये वाले आ जाएं, तब विसर्ग क्या होगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब ओ में कैसे हुआ, उसने क्या बोला, यदि विसर्ग के पहले आ हो, यहां आ होना जरूरी है। अब विसर्ग के पहले समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 शब्दों के ये 2 शब्द हैं, समझना, बस यही समझना है आपको, बाकी तो फिर विसर्ग सरल है। ट्रिक लास्ट में करवाएंगे अपन, ठीक है, इसीलिए लास्ट तक देखते रहे। ये इस तरीके से होता है, ये कोई शब्द है, इसका ए पार्ट बी पार्ट मान लीजिए 2 बांटों में अपन ने बांट लिया। तो वो क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ हो, यानी कि यहां विसर्ग तो लास्ट में है,
लेकिन इसके पहले आ हो, यहां पर आ हो, ये देखिए ये है मनः, तो विसर्ग के पहले मनः ना में आ रहा है कि नहीं, आ गया आ, आधा, विसर्ग के पहले ये धा तो है, पर धा को कैसे लिखा गया है, ये धा है हलंत प्लस आ, इसी तरीके से तो लिखा गया है। तब क्या होगा, तो ये जो आ है इसी की चर्चा वो कर रहा है, जब आ हो और बाद में आ, अथवा बाद में आ, अब इस विसर्ग के बाद में या तो आ हो या अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। ये देखिए गा आ गया, का खा गा वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा पांचवा, इसी प्रकार बा आ गया, इसी प्रकार दा आ गया, या फिर यारा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर, अब आपको समझ में आई। यानी कि दूसरी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर वह बोल रहा है पहली बात ये अपन ने यहां लिखी या तो आ ही हो, दूसरी बात कि क्या हो, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, और तीसरी बात वो क्या बोल रहा है, यारा लावा आ जाए, यारा लावा आ जाए, तब क्या होगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर, अब आप लोगों को समझ में आ गया नियम क्या कहता है। अब इसके अनुसार चलते हैं। चलिए, पहला है मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल, इसको मिटा देता हूं। क्लियर, चलिए इसको भी मिटा देता हूं। चलिए, तीन अपन ने देख लिए, तीन कंडीशन थी, अब कंडीशनों को अपन इसमें फिट कर देते हैं, कर दें। चलिए, मनः प्लस अनुकूल, विसर्ग से पहले आ है क्योंकि ना अकेला ऐसा लिखा नहीं जाता, ना के साथ में आ ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या हो गया आ, और लास्ट में क्या हो गया आ, बनना क्या है ओ, बस करना क्या है दोस्तों, लिख दो, ना में लगेगी ओ की मात्रा तो नो को तो वैसे ही लिख दिया, माँ हमने वैसे ही उठा दिया, ओ लिख दिया लास्ट में कूल, मनोनुकूल। इसी प्रकार इसको उठा लो। यहां पर हमने क्या देखा, धा, तो आ तो ऑलरेडी है धा में विसर्ग से पहले, नियम के अनुसार यहां पर आ हो गया विसर्ग से पहले, और गा यहां पर है तो यहां पर क्या आ गया, एक तरीके से गा आ गया। अब जब आ भी है और गा भी है तो इन दोनों को देखकर विसर्ग का क्या होना है, ओ, क्यों, क्योंकि गा अगर देखा जाए तो का खा गा तीसरा वर्ण है, और तीसरा यहां पर इन्होंने नियम में पहले ही देख रखा है, तो ओ होना है, ओ की मात्रा किस में लगेगी, इसी धा में लगेगी, क्योंकि विसर्ग का होना है ना, समझिए विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ओ की मात्रा यहां लगेगी, तो क्या हो जाएगा, अधोगति, अधोगति। क्लियर, गति वैसे ही का वैसे ही रहा, आ वैसे ही का वैसे ही रहा, यहां परिवर्तन हो गया, नियम फिट हो गया, क्योंकि तपह प्लस बल बराबर तपोबल, कैसे हो जाएगा, ता हमने वैसे ही का वैसे ही रखा, पा जो वर्ग है हमने देख लिया कि इसमें आ लगा हुआ है विसर्ग से पहले, तो हमने ओ लगा दिया। क्लियर, और बाद में क्या बचा है, बल, ये बल बचा है तो बल हमने यहां लिख दिया, तो क्या हो गया, तपो बल। क्लियर, तपो बल। चलिए, इसी प्रकार पयः प्लस दा बराबर पयोद, पयः प्लस दा, पयोद किसका पर्यायवाची है दोस्तों, बादल का पर्यायवाची है, पयः प्लस दा विसर्ग है, विसर्ग से पहले यो है, या में आ लगा हुआ है, 101% ओ होना है। चलिए ओ कर दीजिए, यो में या में ओ लगा दीजिए, तो क्या हो गया, प यो द। क्लियर, चलिए अपन और देख लेते हैं। अब ये अपवाद हैं दोस्तों, अपवाद पे पहले आएंगे, पहले कुछ एक दो और देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इनको मिटाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, है ना, जो समझ में ना आए कमेंट में बताइएगा, अपन अगले वाले में आपकी जो समस्याएं हैं उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है। कुछ और भी हैं इसके उदाहरण, उनको देख लिया जाए। ये आता है विसर्ग संधि में, ये वाला जरूर आया था, ओ का परिवर्तित होना, क्योंकि पहला ही नियम है, पहले ही नियम से उठा के दे देते हैं वो लोग, खासतौर पे शुरुआत में जो परीक्षाएं आएंगी तो उनमें तो और इम्पोर्टेंट है ये, मतलब जो पटवारी की शुरुआत में पेपर होंगे उनमें तो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप, मैं तो ये कहता हूँ भाई सब संजीवनी पे ध्यान दो आप, यानी संजीवनी नहीं मिल रही है तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे, पूरा पर्वत उठा लो, समस्या ही समाप्त करो। चलिए, अब देखते हैं कुछ और उदाहरणों को, जैसे अधः गति, अधः गति ये तो खैर शुरुआत में ही हो गया था, इसको देखते हैं, वयः वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। क्लियर, और देखते हैं, जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, दो दो पर्याप्त हैं, दो पर चर्चा करते हैं अपन। वयः प्लस वृद्ध, तो ये या है, अब या को हमने यहां देखा तो या से पहले एक तरीके से विसर्ग से पहले या तो है, लेकिन या यहां पर अगर देखा जाए तो आ के साथ मिश्रित है, तभी तो हम इसको बोल पा रहे हैं, तो हमको पता है कि यहां भी है और यहां पे है वाह,
तो वह हमने देखा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीसरा यार अलावा अंतःस्थ है, भैया नियम फिट हो गया। क्या हो जाएगा? व यो वृद्ध, वयो वृद्ध, लग गया। चलिए, मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, ये भी अंता उसमें, तो एक कंडीशन तो पहली जम गई। दूसरी कंडीशन के लिए विसर्ग से पहले देख लिया ना है तो आ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ओ होना है, तय है, ये बात तय है। मनोरथ, मनोरथ, क्लियर। एक नियम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें कुछ अपवाद हैं, उनको देख लिए जाएं। लूसेंट की यदि बुक देखेंगे आप तो उसमें ये अपवाद क्लियर लिखे हुए हैं। चलिए, अपवाद, पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। पुनः एवं अंत में, देखिए पुनः और एक तरीके से अंत, पुनः मुद्रण, पुनः जन्म। एक अंत वाला भी देख लेते हैं अपन, अंत वाला, जैसे अंतः प्लस अग्नि, यहीं पर लिख देता हूं, अंतः प्लस अग्नि, अग्नि। दोस्तों ये जो अग्नि है ना, अशुद्धियों के लिए आती है, वो वहां पर बड़ी ही लगा देते हैं, लेकिन इसमें छोटी लगती है, याद रखना। पत्नी में भी हमेशा बड़ी लगती है, पत्नी भी आ जाता है कभी कभार छोटी समझ के, तो पत्नी हमेशा बड़ी ही रही, याद रखिए। अतः प्लस अंतः प्लस अग्नि, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं, पुनः प्लस मुद्रण। तो उन्होंने क्या बोला है कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है, यहां पर रा हो जाएगा। देखिए ये अपवाद है। अब आप कहेंगे सर अपवाद क्यों है? तो ये जो अपवाद है दोस्तों, ये पुराने हैं, इनका कोई इसलिए नहीं है कि ये क्यों है, और अगर है भी तो अभी तक अपन को नहीं मालूम। यदि आप लोगों को कुछ मालूम हो तो आप लोग बताइएगा। ये जो अपवाद हैं ये शुरुआत से ही हैं, ये चलते ही इसी तरीके से है ना। चलिए, पुनः प्लस मुद्रण बराबर क्या हो जाता है? पुनर्मुद्रण, यानी कि इस विसर्ग को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, पुनोमुद्रण। विसर्ग का वैसे तो ओ हो रहा था, नियम क्या कहता है कि ओ होगा यहां पर ये अपवाद में है। और किस किस के संग में आते हैं? पुनः के संग में आएंगे और अंतः के संग में आएंगे। तो इन दो शब्दों को आप लोग याद रखें। तो देखिए, पुनः प्लस मुद्रण, तो विसर्ग किस में जा रहा है? रा में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? पू हमने वैसा ही लिख दिया और ना लिख दिया, विसर्ग का रा होना है। तो विसर्ग जिसका रा है, होना किस में चाहिए? ना में, लेकिन विसर्ग की वो उसकी जो रेप होती है ऊपर रा की, उसकी भी अपनी एक कंडीशन है, उसका भी अपना एक वो है कि वह उस अक्षर पर नहीं लगती जिस पर उच्चारण होता है, वह उसके बगल वाले अक्षर या आगे वाले अक्षर पर लगेगी। तो पुनः मुद्रण, पुनः मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण इस पर लग जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि वह ऑप्शन में देगा आपको पुनर्जन्म, वो ना पर रेप लगा कर देगा, आप जल्दबाजी में गलत कराएंगे, ना पर रेप मत लगाइएगा, वो जो रेप है वह जा पर ही लगेगी, क्योंकि उसका अपना एक नियम है कि जिसमें भी आवाज आएगी, मतलब जैसे कि पुनर, तो ना रा, ना पे आ रही है ना, लेकिन वो ना पे ना लग के जा के पास में लगेगी। क्लियर। इसी प्रकार आशीर्वाद में होता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, आशीर्वाद अशुद्धियों में बहुत आता है। तो ये क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। क्लियर। ऐसे ही तो लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो गया दोस्तों, इसको हमको जा के ऊपर लगाना है, ये याद रखिएगा। इसको हमको किसके ऊपर लगाना है? जा के ऊपर लगाना है। क्लियर। अब देखते हैं अंतः प्लस अग्नि, तो यहां वाला विसर्ग भी रा में बदल जाएगा, जो ऊपर वाली रेप में आएगा। तो कैसे होगा? देखिए, अन अंतरग्नि, ये जो रा है वो इस वाले आ के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। क्लियर। ये वाला रा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अंतरग्नि, ये वाला रा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों आधा नहीं है। क्लियर। ये पूरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये आ भी तो है, यहाँ पे आ देखा आपने? नहीं देखा ना, इसलिए इसको अंतरग्नि कहते हैं, अंतरग्नि। ठीक है। अशुद्ध में आता है अंतराग्नि, बड़ा रा लगा देते हैं, लेकिन बड़ा रा उसका आंसर नहीं है, छोटा ही रा है, ये छोटा रा है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अच्छे से लिख देता हूं आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही हो। अन, आधारा, अधना, अंत, फिर ये आ जाएगा रा, और फिर यह गिनी। अब आप कहेंगे सर आपने ये ना लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, या तो ना लगा दें या अनुनासिक लगा दें, दोनों ही सही हो जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं दूसरे नियम पर, विसर्ग का अब रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना। जैसे यदि विसर्ग के पहले आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, सुनिएगा, विसर्ग का आर रा हो जाना। जैसे विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, अभी तक उसमें क्या कंडीशन थी देख लीजिए, यहां कंडीशन वो क्या दे रहा था? विसर्ग से पहले आ हो या बड़ा आ हो, है ना। अब क्या है?
विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई भी दूसरा हो, और बाद में क्या आ जाए, अब बड़ा आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा लावा में से कोई हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। हमको ये ध्यान में रखना है कि उसके पहले, किसके, विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़ दिया जाए। ये याद रखिएगा, बस आ और बड़ा आ को छोड़ दिया जाए और कोई दूसरा स्वर हो। तो यहां देखिए, नी प्लस आशा, ये जो विसर्ग है ना, इसके पहले क्या आ गया, नी, यानी कि ई आ गया ना। ये देखिए ई आ गया, पहले यहां पर आ और बड़ा आ रहा था, अब क्या आ गया, ई। तब क्या होगा, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो विसर्ग है वह पूरे रा में होगा, मतलब रा बन जाएगा, और इसके बाद जो मात्राएं लगी होंगी वो लगती जाएंगी। चलिए देखते जाते हैं। देखिए, निह प्लस आशा, नियम क्या कह रहा है कि ये जो ई है ये रा में बदलेगी, तो नी हमने वैसी की ऐसी लिख दी, ये लिख दी नी। इसके बाद में है आशा, तो ये जो विसर्ग है वह किस में बदल गया, रा में बदल गया। और ये जो रा है, आधा रा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये आधा रा है ना, ये हमने रा के नीचे रेप लगा दी, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, लगा दी। उसके बाद में क्या है, आशा, तो आ को हमने किस तरीके से लिख दिया, एक आ ये लिख दिया, एक आ ये लिख दिया, कोई दिक्कत है, मैं पूरा बता देता हूं। और लास्ट में सा हमने वैसा ही लिख दिया। अब हम इसको जब अच्छे से लिखेंगे पूरी तरीके से नियम को लगाकर, तो क्या हो जाएगा, नी तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और ये जो रा है इसमें ये वाली बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये आ और ये आ एक तरीके से मिलके बड़े आ हो जाएंगे, तो निराशा। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं हो गए, ये मैंने आपको तोड़कर बताया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि ये जो रा है पूरा कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि इसके दूसरे वाले में भी आधा होने वाला है, वहां कंफ्यूजन में बताना। अब देखिए, अब जब ये आया निह प्लस धन बराबर निर्धन, तो ये कैसे होगा, नी हमने वैसी का वैसी लिख दिया। विसर्ग हमको पता है रा होगा, तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया रा, आधा हो गया क्योंकि आधा रा आना है। और फिर उसके बाद में हमने धन कर दिया, क्या कर दिया, धन। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, विसर्ग का विसर्ग बोल रहा हूं, जो रेप होती है रा की या आधा रा होता है, इसका अपना एक नियम होगा कि जिस शब्द पर बोला जाएगा उस पर ना लगकर उसके आगे वाले शब्द पर लगेगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, नी तो वैसे ही का वैसा ही है, निर्धन, तो ये जो धा और ना है, तो निर हमें लग किस पे रहा है कि एक तरीके से नी पे होगा, पर वो होगा किस पे, धा पे, निर्धन। क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, बस ऐसे ही करते रहिए, आता रहेगा मजा आपके लिए। अब और देखते हैं, जैसे कि निह प्लस जान या जन, देखिए इसको आप लोगों ने देख रखा होगा, कुछ और उदाहरण में बता देता हूँ, यहां पर बता देता हूँ, ठीक है। ये अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये इसके आगे उदाहरण है, हाँ है तो उदाहरण, चलिए यही देख लेते हैं। दुह प्लस बल बराबर दुर्बल, तो ये क्या होगा, दू है तो हमने देख लिया कि विसर्ग के पहले यदि देखा जाए तो छोटा आ और बड़ा आ नहीं है, तो ये मालूम है कि रा यहाँ पर होना है। और इसके बाद बा भी आ गया, या रा ला वा, है ना, ये भी आ गया, सॉरी ये पा फा बा, क्योंकि तीसरा वर्ण आ गया बा वाला, तो बस कोई दिक्कत नहीं, फिट कर दो एकदम। दू को आप वैसे ही का वैसे ही लिख दें, आधा रा लिख दें और बल लिख दें। लेकिन चूंकि जो नियम होते हैं उसके अनुसार इसको हम लिखते कैसे हैं, दू र बल, क्योंकि दुर, ये आ तो दू पे रहा है, बोला दू के संग जा रहा है, लेकिन लगेगा बा पे। अब मैं ये लिखूंगा डायरेक्ट, ये नहीं लिखूंगा, तो जैसे दुर्जन है तो ये अपन ने लिख दिया दू, और जन को हम वैसी का वैसी लिख देंगे, रा कहाँ जाएगी, दुर, तो एक तरीके से जो दा है उस पर बोली जा रही है, पर लगेगी किस पे, दुर्जन। इसी प्रकार निधन धारण बराबर निर्धारण, निर्धारण, और रेप कहाँ पे लग जाएगी दोस्तों, निर्धारण। आना किस पे, नी पे चाहिए, लेकिन आ किस पे रही है, धा पे, ये उसका अपना नियम है। तो दो नियम अपने जो एक तरीके हैं विसर्ग संधि के वो समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नियम पर आते हैं, विसर्ग का सा हो जाना। ये कब होगा, सा शक्कर वाला है दोस्तों, देखते हैं अपन। आज अपनी संधियां दोस्तों समाप्त हो जाएंगी, है ना, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, हाँ, एक मिनट, चलिए। अब देखिए, तीसरा है विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, मान लीजिए ये विसर्ग से पहले कोई स्वर है, अब बाद में ये आ जाए चा, छा, या खुद सा आ जाए, हो क्या रहा है सा, तो या तो सा आ जाए या चा छा हो जाए। कितना सरल नियम है, चा और छा, बस इतना याद रखना है। तो विसर्ग का सा हो जाता है, क्या हो जाता है, सा, वही हो जा रहा है विसर्ग का सा। क्लियर, एक तो जब सा आ जाएगा तो सा होना है, दूसरा चा या छा आ जाए तो सा होना है। निह धन चित बराबर निश्चित, कैसे हुआ, नी तो हमने वैसे ही का वैसे ही रखा, और सा होना है तो विसर्ग की जगह मान लीजिए हमने आधा सा लगा दिया,
लगा दिया। अब आधा सा लगा देने के बाद लास्ट में फिर क्या क्या आया, चिंत, चिंत। तो अब इस आधे सा को हम लिखेंगे कैसे, जब अच्छे से लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे नी, और फिर लगेगी अपनी मात्रा, और फिर होगा आधा सा, और फिर हो जाएगा ता, निश्चिंत। और ये चा तो रह गया, निश्चिंत। क्लियर। चलिए दूसरे वाले को और अच्छे से समझ लेते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। निधन छल, तो क्या है, निश्चल, यानी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तो ये स्वर तो है ही एक तरीके से देखा जाए, और बाद में चा या छा हो, तो यहाँ पर छा आ गया। तो हमको पता है कि सा शक्कर वाला होएगा, होएगा। तो अब कैसे होगा, तो नी तो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, समझते जाइएगा दोस्तों। नी हमने वैसे का, रुकिए, ये लिया नी, ये हमने नी वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब नी लिख देने के बाद ये जो सा शक्कर वाला है इसको हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने लिख दिया, अभी एक समझने के तौर पर लिख दिया। लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में बच रहा है छल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया छल। क्लियर। लेकिन जब हम इसको पूरी तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, नी आधा सा और छल निश्चल। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए और देख लेते हैं, और उदाहरणों को देखें। चलिए हाँ, चौथा नियम आ गया, इसके और उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए और उदाहरणों को अपन देखते हैं। जैसे दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन, सा सन। अब देखिए यहां पर सा है, और यहां विसर्ग से पहले अगर देखा जाए तो स्वर है, तो विसर्ग से पहले स्वर है और सा है, तो हमको पता है कि सा शक्कर वाले में ही परिवर्तन होगा। चा छा होता तो भी सा शक्कर वाला आ जाता। चलिए तो कर देते हैं। ये दू को हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, और बना दिया आधा सा, ये बना दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं दोस्तों। फिर लिख दिया सा शन। लेकिन हिंदी में जब अपन लिख देते हैं तब वो किस तरीके से बन जाता है, दू, और ये सा, नीचे का हलंत हटेगा, यहाँ का डंडा हट जाएगा, दुशासन। ठीक है, यानी कि ये भी गुंडी होती है और ये भी गुंडी। अब ये अशुद्धियों में आता है दोस्तों, जब आप देखेंगे तो अशुद्धियों में दुशासन इस तरीके से लिख देते हैं, दु सा सन। लोग खटाक से लगा देंगे, एक नंबर कट जाएगा। याद रखिए दुशासन में दोनों यदि देखे जाएं तो सा शक्कर वाले ही होते हैं, दोनों सा शक्कर वाले। क्लियर। दुशासन क्यों होते हैं, क्योंकि विसर्ग का ये नियम है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि विसर्ग को यदि अच्छे से कर लिया, विसर्ग से मेरा मतलब स्वर मतलब संधियों को अच्छे से कर लिया, अशुद्धियां अपने आप हो गई। एक तीर से तीन तीन निशान लगाएंगे आप, और चार चार लगा देंगे। चलिए अब आदमी इस पे ध्यान नहीं देता, एमसीक्यू के पीछे पड़ा हुआ है, ले एमसीक्यू ले एमसीक्यू। अरे यार मेन चीज तो पकड़ लो ना, जड़। एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही एमसीक्यू कराने लगोगे दूसरों को। चलिए एक और देख लेते हैं, दुह प्लस चरित्र, ये भी काफी आता है। दुह प्लस चरित्र, चरित्र। चा आ गया, हमको पता है चा आ जाएगा तो सा आना है। कंडीशन एक और हो जाए, इसके पहले आ लग जाए, सॉरी इसके पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए। तो लो ये कर दिया दू, और ये सा शक्कर वाला दुस चरित्र। लो हो गया, ये भी आता है शुद्धियों में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब चौथे नियम पर आते हैं। विसर्ग का सात षटकोण वाला हो जाना, या हो जाता है, कब होगा, विसर्ग से पहले ई उ, विसर्ग से पहले ई उ, ये आ गया, ये है ई उ, और बाद में आ जाए का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, सा षटकोण वाला। चलिए अब ये का खा टा ठा पा फा कैसे हैं देखिए, यहां पर आते हैं, ई आ गया, का खा, देखिए का खा टा ठा, ये देखिए साथ साथ में जो आ रहा है ना, उन्हीं पा फा, ये। क्लियर। चलिए कि पहले और का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा षटकोण वाला। वैसे ना दोस्तों आपको बताऊं, ये नियम इनमें हैं, शब्द इसके बहुत सारे हैं, लेकिन यदि जितने शब्द मैं आपके लिए करवा रहा हूं ना, इन्हीं को आप लोग कर लेंगे तो भी आप समझिए कि इन्हीं में से आ जाएगा।
नियम इसलिए बता दिए जाते हैं कि फिर वो नियम हर कहीं फिट होंगे ताकि आप लोग गलत नहीं करें। तो देखिए, निह धन कपट बराबर निष्कपट। क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा यदि आ जाएंगे तो फिर विसर्ग सा षटकोण वाले में बदलेगा। यहां पर क्या हो रहा था? चा या छा आ रहा था, तब सा शक्कर वाला आएगा। यहां पर क्या है? काखा आ जाए, टाठा आ जाए, पाफा आ जाए, तब सा षटकोण वाला हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए, नी को तो हमने वैसे ही लिखा, जो ये नी है इसको हमने वैसे ही का वैसे ही लिखा। अब नी को तो हमने वैसे ही लिखा, और इसके बाद में देखा जाए तो विसर्ग की जगह हमने क्या लगा दिया? ये आधा सा लगा दिया। इसको ऐसे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं हो, फिर लिख दिया क प ट, क्योंकि सा षटकोण वाला आना है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों? जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा नी और आधा सा निश कपट। क्लियर हो गया? इसी प्रकार निह प्लस कंटक बराबर, अब इसको मैं ये बीच वाला स्टेप ना बता के डायरेक्ट बताऊंगा। निह प्लस कंटक बराबर निष्कंटक। विसर्ग से पहले छोटी ई है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कंटक का आ गया, का मतलब ये है कि यहाँ पर सा षटकोण वाला लगना है। तो ये नी हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, ये सा षटकोण वाला लगा दिया, और कंटक। क्लियर, निष्कंटक। इसी प्रकार निह प्लस ठुर बराबर क्या हो जाएगा? निह सा षटकोण वाला आ गया, और ये नीचे क्या आ गया? ठुर। निश ठुर। क्या हो गया? निश ठुर। क्लियर? अब देखते हैं अपन, ये जो एक अपवाद आ गया दोस्तों, इस अपवाद को जरूर देखें। दुख, दुख में ये खा आ जाता है तो दुख लास्ट में फिर ऐसा ही लिखा जाता है, याद रखिए, ये अपवाद में है। तो दुख आपको वो देगा चौथे नियम के अनुसार, पांचवें नियम के अनुसार, तो आप लोग कंफ्यूजन में मत आना। दुख अपवाद की श्रेणी में ही आता है। कायदे से यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर सा षटकोण वाला लग जाना चाहिए था, ऐसा लग जाना चाहिए, दुष्क। पर ये तो होता नहीं है, ये सिर्फ दुख ही रहता है। क्या रहता है? दुख ही रहता है। तो ये क्या है? अपवाद। अभी एक और अपवाद आया था ना, जो अपन ने यहाँ पर देखा था, ये पुनः मुद्रण पुनर्मुद्रण, उसी तरीके से यहाँ पर भी यह अपवाद है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं अपन पांचवें नियम पर। विसर्ग का सा सैनिक वाला हो जाना। विसर्ग का सा सैनिक वाला हो जाना। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो, ता हो या था हो, समझिए, ये है विसर्ग, इसके बाद ता हो या था हो, तो विसर्ग सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? ये वाला। कौन सा सा? ये वाला। नमः धन्ते नमस्ते, मनः धन्ताप मनस्ताप, दुह धन्तर बराबर दुस्तर। क्लियर? कब होगा? जब ता या था आ जाए। आपको इस पर ध्यान देना है कि जब ता और था आ जाए। क्लियर? देखते हैं, चलिए। नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद क्या है दोस्तों? यहां विसर्ग से पहले उसने कुछ नहीं बताया, याद रखिए, विसर्ग के बाद क्या है? ता और था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नमः और सा था, तो विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा? आधा सा और ते, नमस्ते। इसी प्रकार यहां पर देखा जाए तो नह और ता है, तो यहां पर विसर्ग की जगह सा होगा, आधा सा, तो वैसे ही लिख दिया, और सा और ताप। क्लियर? मनस्ताप। इसी प्रकार दुष, तो यहां पर आधा कर दिया, दुष तर। अब देखिए वो क्या देता है अशुद्धियों में, ये सा की जगह सा षटकोण वाला लगा देगा या सा शक्कर वाला, तो आप गलत कराएंगे। नियम आपको पता है कि भैया ता से पहले सा सैनिक वाला ही आना है, तो दे दे कितनी अशुद्धियां दे रहा हो, सही करके आएंगे कि नहीं आएंगे? बस यही कंडीशन है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा नेह प्लस तेज, देखा है ना? यहां लिख देता हूं, नेह प्लस तेज। ये देखिए, नेह प्लस तेज क्या हो जाएगा? ये विसर्ग है, ता है, सा आना है, तो निस तेज। क्लियर? और देखिए, और आप लोगों ने देखा होगा ने, ने, नेह प्लस संताप, नेह प्लस संताप, यहां पर भी यही होगा, नी हो जाएगा, विसर्ग है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये नेह धन ताप बराबर है ना, ये ताप होगा, नेह धन संताप। एक मिनट रुकिए, चलिए, नेह धन ताप, नेह
धन संताप, इस तरीके से शब्द होता है, निधन संताप। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो निसंताप, निसंताप। क्लियर। चलिए ये ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, याद रखिए इसमें दोस्तों तीन नियम आ जाते हैं। कितने नियम आ जाते हैं? तीन, एकदम छोटे छोटे से हैं। जब विसर्ग लगता नहीं है मतलब विसर्ग का लोप हो जाता है, ये तीन नियम है, इनको देख लेते हैं। विसर्ग का लोप का मतलब है कि विसर्ग हट गया, उसकी जगह पर फिर क्या होता है, कैसा क्या होता है, तो देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद छा हो, विसर्ग के बाद ये है विसर्ग, इसके बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और चा का आगम हो जाता है, यानी चा आ जाता है, विसर्ग की जगह पर चा आ जाएगा। विसर्ग का तो लोप हो गया और उसकी जगह पर चा आ जाएगा। अब देखते हैं, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। तो अनु तो हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, विसर्ग को हमने भगा दिया और उसकी जगह चा कर दिया और छेद कर दिया। आप कंफ्यूजन इसमें तो नहीं हो रहे हैं कि चा आधा क्यों है? विसर्ग दरअसल आधा ही है दोस्तों, याद रखिए। यदि, समझ रहे हैं ना, ये आधा ही है एक तरीके से, इसीलिए उसका लोप हो गया। तो अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। अब छा की जगह यदि आ होता तो चा बड़ा हो जाता, समझना। तो विसर्ग आधा ही है, आधा चा हो जाता है। क्लियर। छत्र छाया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ चा है, लगाया नहीं इन्होंने। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, छत्र, तो यहाँ आ जाएगा चा और फिर हो जाएगा छत्र छाया। तो हमको इसके पहले वाले नियम में क्या याद रखना है, विसर्ग का जहां लोप होता है उसका पहला वाला नियम। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नियम। यदि विसर्ग के बाद रा हो, ये विसर्ग है और रा हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए कितना शानदार है। निह प्लस रोग बराबर निरोग, ये दीर्घ हो गया। निह प्लस रस बराबर नीरस। समझिए क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद रा हो, ये विसर्ग है, इसके बाद रा आ गया तो क्या होगा, विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, यह लुप्त हो जाएगा और इसके पहले वाला जो स्वर है वह दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा। तो यही तो किया। तो हमने क्या देखा, ना तो नॉर्मल लिख दिया, उसने बोला कि विसर्ग से पहले अगर देखा जाए, मतलब विसर्ग अगर आ गया और विसर्ग के बाद यदि रा है तो विसर्ग को हमें लुप्त करना है, तो हमने हटा दिया। फिर उसने क्या बोला, वो तो लुप्त हो जाएगा, साथ साथ वह अक्षर भी बड़ा हो जाएगा, यानी वह स्वर। तो ये होगा नी रोग। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है, निरोग में कौन सी संधि है, निरोग का संधि विच्छेद करके बताइए। तो वो क्या करते हैं, छोटा नी भी बनाते हैं और बड़ा नी भी बना देते हैं। लोग गलती बस बड़े नी पे लगा देते हैं, जहां से उनका गलत हो जाता है। तो याद रखिए, संधि विच्छेद में यह छोटा होगा, बाद में बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार निह प्लस रस बराबर नीरस, नी रस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, उसके बाद फिर कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप ही हो जाता है, कुछ और कुछ नहीं होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, एक तरीके से विसर्ग का लोप तो हो रहा था, विसर्ग का लोप तो हो रहा था, पर पहला वाला अक्षर का जो स्वर है वह दीर्घ हो जा रहा था। पर इसमें यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ विसर्ग का लोप हो जाता है, अत एब हो गया। अतः प्लस एब का अत एब क्या हो गया, अतः प्लस एब का अत एब। क्लियर। ये तीन नियम थे। अब देखते हैं सातवां नियम, जो कि विसर्ग संधि का एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम नियम है। विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता, ये वो है, विसर्ग में परिवर्तन का ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, यानी कि इन्होंने क्या कंडीशन बताई है, विसर्ग के पूर्व तो आ हो, ठीक है, और बाद में का या पा हो, क्या हो, का या पा। ऐसा नियम आपने इसके पहले नहीं देखा होगा, का या पा हो, ये दो कंडीशन आ जाएं तो फिर परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, यहाँ पर विसर्ग रहेगा। ये मैं इसलिए बीच बीच में छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग तुरंत पकड़ जाएं, अरे यार सर यहाँ विसर्ग तो लगा ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया।
क्या लिखेंगे? अंतःकरण। अब आप लोग अंतःकरण को नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आपकी नज़र पड़ी होगी सर अंतःकरण गलत बता रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको सही करके बता दिया। क्लियर? इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। प्रातःकाल अंतःकरण है ना। इसके अंतःपुर, अंतःपुर नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसको कैसे विच्छेद करेंगे? अंतः प्लस पुर, है ना। तो इसमें किस तरीके से होता जाता है? अंतःपुर, अंतःपुर। ठीक है। इसी प्रकार होता है अधः पतन, अधः पतन। ये क्या हो जाता है? अधः पतन, अधः पतन। अब इसमें भी अपवाद आएंगे दोस्तों। अपवाद, नमः एवं पुर्ग में विसर्ग का सा होता है। यदि नमः और पुर आ जाए, ये दो कंडीशन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले वाले में आ रहे थे, नमः और पुर, इनमें विसर्ग का सा हो जाएगा। जैसे नमः प्लसकार बराबर नमस्कार। क्लियर? यहां पर सा हो जाता है दोस्तों। पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। क्लियर? नमः और पुर को यदि आप लोग याद रखेंगे तो होगा। खाली विसर्ग संधि में ये दो ही ऐसे उदाहरण हैं जो हमको हर पुस्तक में देखने को मिलते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, सिर्फ यही दो उदाहरण हैं इन लोग, इसलिए इनको कर लीजिए, इसको ज़्यादा बड़ा नियम मत समझिए, है ना। अपवाद में आता है यह नमः एवं पुर, नमस्कार और पुरस्कार, ये अपवाद में आ जाते हैं। चलिए अब अपन संधि, कुछ संधियों को देखते हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो उनमें कोई नियम स्पष्ट नहीं है, बस वो बन जाती हैं तो बन जाती हैं। कुछ विशेष संधियां, संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त ये हिंदी की दरअसल हैं कुछ विशेष संधियां, इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ का परिचय निम्नलिखित है। जैसे आ का आ हो जाना, आम प्लस चूर, आम चूर। हथ प्लस कड़ी, हथकड़ी, ये अपने आप जुड़ गई, इनका कोई ज्यादा महत्व, मतलब वो वैसा नहीं है। ये आएंगे आपके पास में, ये किस लिए आएंगे? ये आएंगे कि इनमें से संधियों में अपवाद कौन सा है, तो आप अपवाद के तौर पर उनको कर सकते हैं। ई, बड़ी ई के स्थान पर या हो जाना, जैसे शक्ति प्लस आ बराबर शक्तियां। ऐसा आ जाता है कि शक्तियों में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है, इस तरीके से आ जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए शक्ति प्लस आ। इसी प्रकार देवी प्लस आ बराबर देवियां, देवियां। कौन सा नियम लगा है नहीं मालूम, लेकिन ऐसी हो गई। ठीक है, ये हिंदी की है दोस्तों, संस्कृत की नहीं है, ये भी याद रखिए, क्योंकि संधियां किस में होती हैं? संस्कृत में होती हैं, और ये हिंदी के एक तरीके से अपवाद है। ई ऊ का क्रम ई ऊ हो जाना, जैसे नदी प्लस आ नदियां, वधु प्लस ए बराबर वधुएं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये संधि के कुछ अपने एक तरीके से अपवाद थे। आज की अपनी संधि की क्लास समाप्त होती है। ऑल टोटल भी देखी जाए तो संधि की अपन ने क्लास को समाप्त कर दिया गया है। अपन ने क्या किया? शुरुआत में स्वर संधि किया, स्वर संधि को दो भागों में विभाजित किया क्योंकि बड़ी थी स्वर संधि। फिर एक दिन में व्यंजन समाप्त की और एक दिन में विसर्ग समाप्त की। कायदा यदि देखा जाए तो दोस्तों इन संधियों के लिए लगभग में 10 दिन अच्छे से चाहिए, तब बहुत अच्छे से संधियां हो पाती हैं। लेकिन चूंकि समय कम था पटवारी के लिए, इसलिए अपन लोगों ने इसको जल्दी किया। इतना ही अगर आप लोग कर देंगे तो संधि से आपका बाहर नहीं जाएगा, साथ साथ अशुद्धियां भी सही होंगी, अन्य भी होगा। अब दोस्तों अपन अगली बार में उपसर्ग और प्रत्ययों को देखेंगे, तो उनके लिए आप लोग पढ़ के आइएगा। चलिए दोस्तों नमस्कार। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगी। नमस्कार।